टाइप 7 और सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस टाइप 7। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक लिख रहा हूं मैं यहां पे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस या मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जल्दी से बताएंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लिखा मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बोला था कि अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास दे रखी है और उसका ट्रांसपोज आपने निकाला, ये ट्रांसपोज, और वो ट्रांसपोज गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आता है, इट मींस मैट्रिक्स जो रहेगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। सेकंड, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक में मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है वो माइनस ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, इसी के इक्वल होता है। इसे बोलते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और जो आपके पास क्वेश्चन रहता है वो रहेगा एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। मतलब गिवन मैट्रिक्स को आपने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल प्रूव करना होता है। तो यहां पे मैं बता रहा हूं वो क्या है, ये ऐसे क्वेश्चन प्रूव करते हैं। ए इज अ गिवन मैट्रिक्स, पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये चीज प्रूव करनी होती है आपने, जो मैंने अभी बोला, एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिक्स that is A matrix as a sum of symmetric and skew symmetric matrices। मतलब P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, Q एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, इन दोनों के सम के इक्वल गिवन मैट्रिक्स को आपने शो करना होता है। तो यहां से P के लिए लिख रहा हूं मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और Q के लिए लिखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ठीक है, और इसके लिए ये फॉर्मूलाज हैं, ये आपने माइंड में रखने हैं। मतलब P के लिए फॉर्मूला रहता है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, एंड Q के लिए फॉर्मूला रहता है 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। याद रखेंगे A इज इक्वल टू सॉरी P इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, A जो है वो गिवन मैट्रिक्स रहेगी, और Q के लिए इज इक्वल टू 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। मैं इसे प्रूव करके बता देता हूं आपको कैसे। तो यहां से नाउ P प्लस Q कि इन दोनों को प्लस करके ये A के इक्वल आता है या नहीं। तो P आपके पास 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। जैसे आप सॉल्व करोगे 1/2 दोनों से कॉमन, आपके पास ब्रैकेट में बचा A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज। 1/2 कॉमन, ट्रांसपोज A से A ट्रांसपोज कैंसिल, तो ये आपके पास बचा 1/2 A प्लस A, 2A, 2 से 2 भी कैंसिल, दैट इज इक्वल्स टू A। तो ये आपने प्रूव कर देना है ऐसे कि गिवन मैट्रिक्स A जो है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के इक्वल होती है, और यही क्वेश्चन रहेगा आपका। तो आपने क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 1,
क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूं मैं आपको। एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। और क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट पार्ट इसका 3 5 1 -1, फर्स्ट पार्ट 3 5 1 -1 ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप इसे लेट करेंगे ए के इक्वल, लेट ए इज इक्वल टू, सोल्यूशन में लेट ए इज इक्वल टू 3 5 1 -1, क्योंकि इसका ट्रांसपोज भी यूज में आएगा तो आप लिखोगे देयरफॉर ए ट्रांसपोज। डायरेक्ट बोला था मैंने ट्रांसपोज करने को आपको, कैसे पढ़ेंगे रो, लिखेंगे कॉलम 3 5 और 1 -1, ये इसका ट्रांसपोज कर दिया, 2x2 मैट्रिक्स है। एक चीज और जो मैंने आपको बेसिक में लिखवाई थी, कुछ आज फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो ध्यान में रखना कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस जो होती है ना, वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और स्क्वायर मैट्रिक्स ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ओके, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है जिनका m और n आपस में इक्वल हो, इनका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल रहते हैं। ओके, तो यहां पे मैंने गिवन मैट्रिक्स लिखने के बाद इसका ट्रांसपोज भी लिख दिया। अब नेक्स्ट आपको जो प्रूव करना है वो लिख रहा हूं मैं, टू प्रूव क्या प्रूव करना था, अभी बोला आपको मैंने, a इज इक्वल टू p प्लस क्यू। दोबारा से बोल रहा हूं क्वेश्चन में, एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। और इसी में साथ में आप लिख लोगे वेयर P इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड Q is equal to 1/2 A minus A transpose is a skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. जो आपने प्रूव करने वो मैंने यहां पे टू प्रूव में लिख दिया सारा कुछ। अब सबसे पहले P की बात, ठीक है, तो प्रूफ में नेक्स्ट स्टेप आपका नाउ P is equal to 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। तो वैल्यू आपके पास आ गई 1/2, गिवन मैट्रिक्स आपके पास 3 5 1 -1, 3 5 1 -1, ये मैट्रिक्स गिवन 2x2 ऑर्डर प्लस इसका ट्रांसपोज 3 1 5 -1, ये भी 2x2। ये वैल्यूज अभी निकाली है मैंने, ए भी और ए ट्रांसपोज भी। तो ये रहा आपके पास 1/2, 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 -1 -2, दोनों को प्लस कर दिया 2x2। और जैसे 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास आएगा 3, 1/2 को मल्टीप्लाई किया मतलब 2 से डिवाइड कर दिया हर एक एलिमेंट को, 3 3 -1, ये आया 2/2। और ये वैल्यू किसकी आई, यहां से किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, P की। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि कोई मैट्रिक्स अगर उसके ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए then matrix is called symmetric matrix। तो यहां से हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे एंड P ट्रांसपोज करके देखना है आपने। तो ये बना रो 3 3, ये कॉलम बन गया, और 3 -1 ये भी कॉलम। तो ये सेम टू सेम रहा, इज इक्वल टू P। ठीक है, दिस इंप्लाइज P ट्रांसपोज इज इक्वल टू
P, therefore P is a symmetric matrix. ये प्रूव कर दिया आपने कि P ट्रांसपोज अगर P के इक्वल आ गया, इट मींस P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी. ओके, ये क्लियर हो गया. तो एक को हमने प्रूव कर दिया कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इसे मैं इक्वेशन 1 कर देता हूं. इसे, ये आपको बाद में जरूरत पड़ेगी P और Q की, यही से लिखनी वैल्यू मैंने. नेक्स्ट इज एंड Q. Q आपके पास 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज. तो ये बना 1/2 A. आपके पास मैट्रिक्स है 3 5 1 माइनस 1 3 5 1 माइनस 1 2/2 ऑर्डर में माइनस इसका ट्रांसपोज 3 5 1 माइनस 1, ये भी 2/2 मैट्रिक्स. ब्रैकेट में इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि बाहर आपके पास एक स्केलर मल्टीपल दिया, दैट इज 1/2. तो ये बना 1/2 और मैट्रिक्स आ गई 3 माइनस 3 0 5 माइनस 1 4 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 1 0 2/2. तो ये बना आपके पास अब 0 2 माइनस 2 0. जब मैंने 2 से इन सभी को डिवाइड कर दिया, ये क्यू आ गया आपके पास ऑफ ऑर्डर 2/2. और मैंने बोला था कि इसका ट्रांसपोज करेंगे आप, तो ये लिखा आप नेक्स्ट स्टेप में एंड क्यू ट्रांसपोज. ट्रांसपोज किया तो ये बना 0 2 और ये -2 0. फिर से बोल रहा हूं, ध्यान में रखना ये कि जब आप ट्रांसपोज करते हैं, पढ़ते रो है 0 2, लिखते कॉलम है नीचे की साइड, पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल, लिखेंगे वर्टिकल. 0 2 0 2 -2 0 -2 0. अब इन सभी को या सभी से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, कॉमन लिया 0 ऐसे रहेगा, ये माइनस कॉमन लिया, यहां पे 2 बचा, यहां से माइनस कॉमन लिया, एक माइनस लग गया इसमें, और यहां 0 है. वो क्यों किया ऐसा मैंने, क्योंकि माइनस ऐसे ही, और ये सारी वैल्यू यहां से अगर इक्वेशन 2 को चेक करें तो ये किसके इक्वल है, Q के. तो इसका मतलब आपके पास वैल्यू आ गई Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू -Q. और यही बोला था मैंने कि जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और वो ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए, इट मींस मैट्रिक्स जो रहेगी वो स्क्यू सिमेट्रिक रहेगी. देयरफॉर Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो हमने सबसे पहले ये प्रूव कर दिया कि ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, नाउ P प्लस Q, क्योंकि सम को गिवन मैट्रिक्स के इक्वल प्रूव करना है. तो P की वैल्यू कितनी है ये चेक करेंगे आप. P आपके पास 3 3 3 -1 3 3 3 -1, ये लिख दिया 3 3 3 -1. आगे प्लस Q की वैल्यू क्या है, Q आपके पास ये 0 2 -2 0 0 2 -2 0. ठीक है. और दोनों का ऑर्डर जरूर लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई प्लस या माइनस तभी कर पाएंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा, प्लस या माइनस. ठीक है. तो दोनों का ऑर्डर सेम है, प्लस करो, ये बना 3 + 0 3 3 + 2 5 3 -2 1 -1 + 0 -1. और यही आपकी गिवन मैट्रिक्स थी, इज इक्वल टू A. तो यहां पे लिख दिया दिस इंप्लाइज P
प्लस क्यू इज इक्वल टू ए और हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो यही आपने प्रूव करना था कि गिवन मैट्रिक्स जो है उसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के इक्वल प्रूव करो या एक्सप्रेस करो। तो ये हमने कर दिया। बोलो क्लियर हुआ? समझ आ गया? समझ आ गया ना सभी को? उसके बाद इसके दो पार्ट हो रहे हैं, या बताएंगे मुझे कर लोगे या नहीं। सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड पार्ट है इसका 1 5 -1 2 ऑफ ऑर्डर 2/2, ठीक है। और थर्ड पार्ट है इसका 2 - 2 4, सेकेंड रो -1 3 4 और 1 -2 -3। ये ऑर्डर है 3/3। बोलो हो जाएंगे या करवाऊं मैं? बोलो ये हो जाएंगे या करूं मैं? हो जाएंगे? चलो फिर नेक्स्ट में है। तो नेक्स्ट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप 8। टाइप 8 और नेम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैं ऐसे रफ में आपको बताता हूं पहले, वैसे तो बताया था मैंने स्टार्टिंग में, लेकिन फिर भी बता रहा हूं मैं, इधर ध्यान से सुनेंगे। आपके पास दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, मैट्रिसेस। इसका ऑर्डर है m/n इंटू सेकेंड आपके पास एक और मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है n/p। क्लियर है? जब दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप बता रहा हूं मैं इसको, जब आप इसके इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज, फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इक्वल। अगर ये नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स आर इक्वल, then the multiplication of matrices is possible, otherwise not। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और नेक्स्ट स्टेप ये रहता है कि इसके कॉलम और इसकी रोज आपस में कैंसिल हो जाती हैं और आंसर जो आपके पास आता है रिजल्टिंग मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर आपका वही रहेगा जो यहां से बचा होगा। कैसे? फर्स्ट के नंबर ऑफ रोज और सेकंड के नंबर ऑफ कॉलम। कहने का मतलब यहां n से n कैंसिल हो गया और जो आपके पास आंसर आएगा वो रहेगा m/p। बोलो पता लग गया ये? यस और नो? जब दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो रहेगी उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल होने चाहिए, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे जब आप मल्टीप्लाई करोगे। और उसके बाद जो आपके पास बचेगा ऑर्डर में, यहां से जैसे m बचा, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, वो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा। जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आपके पास रहेगी उसका जो ऑर्डर रहेगा वो आएगा, मतलब m/p। ठीक है?
तो यहां लैंग्वेज में लिखा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, जो कि मैंने आपको बता दिया यहां पे। बोलो पता लग गया? हाँ, इसका मैं क्वेश्चन करके बता रहा हूं, ध्यान से देखना क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, और ये फर्स्ट पार्ट है, इसका प्रोडक्ट निकालने हैं आपने। तो फर्स्ट मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए, और इसका ऑर्डर 2/2। और सेकंड मैट्रिक्स आपके पास जो प्रोडक्ट में दे रखी है ए माइनस बी और बी ए। याद रखेंगे जो बोलूंगा मैं, ध्यान से देखेंगे, और ठीक है। यहां पे कोई नोट लिख रहा हूं मैं, वो ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहां से ये एक नोट लिखा मैंने, याद रखना, और नोट है 1 रो इंटू 1 कॉलम इज इक्वल टू 1 एलिमेंट। ये लिख रहा हूं, रो इंटू कॉलम इज इक्वल टू 1 एलिमेंट। देखो अब ऊपर, नजर ऊपर रखेंगे सभी, तभी पता चलेगा। और ये कैमरा ऑन करके रखो। तो यहां से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो इंटू कॉलम इज इक्वल टू 1 एलिमेंट। तो ये लिखा मैंने फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, ये एरो लगाया मैंने, ये एरो है ऊपर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और एलिमेंट सिंगल सिंगल लेना है, ध्यान से देखेंगे इधर, पता लगा या नहीं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए इंटू ए, बीच में प्लस का साइन आता है। सेकंड एलिमेंट ये रो ये कॉलम बी इंटू बी, और ये एक सिंगल एलिमेंट बना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट। ओके, अब देखो इधर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 का मतलब ये जनरल एलिमेंट इधर आता है 1 2। तो ये बना ए माइनस बी, ए इंटू माइनस बी, बीच में प्लस का साइन, बी इंटू ए। बोलो क्लियर हुआ? यस और नो? पता लगा? अब सेम, अब सेकंड रो उठाएंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए, ऐसे और ऐसे एक एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में प्लस का साइन यूज करेंगे। क्लियर हो गया? और इसका आंसर क्या बना? ये 2/2 ही रहेगा, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस 2/2 ऑर्डर में थी। यहां मल्टीप्लाई का साइन लगा लेना। तो ये बना आपके पास a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे माइनस ए बी प्लस ए बी, उसके बाद माइनस ए बी प्लस ए बी, यहां बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आपस में कैंसिल हो गए, यहां पे 0 बचा, और ये बना आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0, यहां पे 0, और यहां भी इसे चेंज करके लिख दिया मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ऑर्डर आप जरूर लिखते रहेंगे इसमें 2/2। बोलो क्लियर हुआ ये? यस और नो? अच्छा, ये बताएगा अभिनव गुप्ता, ये कौन सी मैट्रिक्स आई?
मैट्रिक्स की टाइप बताई थी मैंने, कौन सी मैट्रिक्स दिख रही है? मैट्रिक्स की टाइप लिखवाई थी अभिनव, दूसरा अभिनव गुलेरिया। ये मैट्रिक्स की कौन सी टाइप है? टाइप्स लिखवाई थी ना मैंने आपको मैट्रिक्स की। चलो हिंट देता हूं मैं अब, कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स कोई ना कोई हो सेम टू सेम और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो। एक डायगोनल थी, एक स्केलर थी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी। कौन सी है ये? हाँ, डायगोनल में ये डिफर होते हैं, स्केलर में ये सेम टू सेम होंगे लेकिन वन नहीं होंगे, और अगर इन दोनों की जगह वन वन होता तो आइडेंटिटी होती। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? यस, कौन सी? स्केलर। कौन सी मैट्रिक्स है ये? स्केलर मैट्रिक्स। अब मैं इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूं। सेकंड पार्ट में मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3, 1 2 3। कौन सी मैट्रिक्स है ये बताओ जल्दी से। अंकित, कौन सी मैट्रिक्स है? टाइप्स बताई थी ना मैट्रिक्स की। हाँ, कॉलम मैट्रिक्स। और नेक्स्ट है 2 3 4। ये कौन सी है अंकित? हाँ, रो मैट्रिक्स। जिसमें एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक ही रो वो रो मैट्रिक्स। ओके, तो देखो फिर सबसे पहले ऑर्डर बताएंगे कॉलम का। कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। 3 by 1। और रो मैट्रिक्स में 1 by 3। अब देखो यहां पे चेक करवा रहा हूं मैं, फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रो ये सेम टू सेम से कट गए। अब जो आपके पास आंसर में मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? यहां से देख के बताओ। इसकी रोज कितनी है? 3। और इसके कॉलम 3। तो इसका मतलब जो आपके पास आंसर में मैट्रिक्स आएगी वो होगी 3 by 3 ऑर्डर में। 3 by 3 ऑर्डर में। अब मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया क्या करेंगे। फर्स्ट की रो, सेकंड की कॉलम। बोलो इस रो में कितनी एलिमेंट है? 1। और इस कॉलम में भी 1। तो 1 into 2, बस इतना ही करेंगे, इसमें प्लस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रो में भी आगे कुछ नहीं है और कॉलम में भी नीचे को कुछ नहीं है। क्लियर हुआ? अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 into 4। बोलो क्लियर हुआ ये कि नहीं? बोलो, पता लग गया? यहां एक एक एलिमेंट है इसलिए ऐसा हो रहा है, और रो में भी एक एलिमेंट है और कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है। तो बताओ फिर नेक्स्ट। अब 2 के साथ सभी को करो। 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4। अब 3 के साथ 3 into 2, 3 into 3 और 3 into 4, 3 by 3। बोलो सभी को क्लियर हुआ ये? हर एक रो में और हर एक कॉलम में, मतलब फर्स्ट वाले के रो में और सेकंड वाले के कॉलम में सिंगल सिंगल एलिमेंट था, इसलिए ऐसा लिखा गया है। तो बोलो फाइनल आंसर बोलो इसका। 2 1s are 2, 3 1s are 3, 4 1s are 4। सेकंड रो में 4 6 8, थर्ड में 6 हाँ 9 12, और ये आंसर आ गया आपका। ओके, बोलो क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट है, आप इसमें दो एक पार्ट में आपको लिख के दे रहा हूं, आपने ट्राई करने हैं, सिर्फ नहीं आएंगे तो हम कल इन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये है थर्ड पार्ट। इसमें 2 3 4, 2 3 4।
4 5 4 5 6 और इंटू में ऑर्डर भी आप खुद लिखेंगे इसका 1 माइनस 3 5 0 2 4 3 0 5 फोर्थ पार्ट 1 माइनस 2 2 3 और इंटू 1 2 3 2 3 1। चेक करो इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम डिफर चले हैं, ठीक है? यस और नो? दिख रहा है ना ये? और फिफ्थ पार्ट है इसका, बस ये लास्ट पार्ट 2 1 3 2 माइनस 1 1 और इनटू में मैट्रिक्स है 1 0 1 माइनस 1 2 1। ये आपके पास मैट्रिसेस है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपको होमवर्क, लेकिन आपने खुद ट्राई करने हैं। ऐसा नहीं है कि नोट्स देख लिया और आपने वहां से लिख दिया, नहीं, आप खुद करोगे इन्हें और करके देखेंगे। जैसे मैंने बोला, यहां पे चेक करवा देता हूं मैं, ये 3/3 है, ये भी 3/3, तो 3/3 में आंसर आएगा इसका। ये है 2/2 और ये 2/3, तो इसका आंसर भी 2/3 में रहेगा। वो चेक करेंगे, फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स, सेकंड की नंबर ऑफ रोज कैंसिल कर देंगे और जो बाकी आपके पास आंसर बचेगा, मतलब उसे कैंसिल करने के बाद नंबर ऑफ रोज और कॉलम बचेंगे, वो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा। इसमें ये 3/2 है और ये 2/3 है, तो 2 से 2 कैंसिल, इसका आंसर भी 3/3 में आएगा। लेकिन ध्यान में रखना, एक कंप्लीट रो और एक कंप्लीट कॉलम को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है वो सिंगल एलिमेंट का काम करती है रिजल्टिंग मैट्रिक्स में। और रो इनटू कॉलम, पूरी की पूरी रो, पूरे का पूरा कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करने पे जो आपके पास वैल्यू आती है ऐड करने के बाद, दैट इज सिंगल एलिमेंट ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? यस नो? सभी को लग गया पता? ओके देन, थैंक यू।